सबसे पहले आप सभी झारखंड वासियों को एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म की तरफ से जय जोहार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, क्या स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हो, आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐप पे आपको झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कंप्लीट कोर्स और मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा आपको यहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएगा, फ्री क्विज वगैरह मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको झारखंड में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो आपका परीक्षा होती है, जो आपकी परीक्षा होगी, इसमें आपका क्या रहेगा, परीक्षा का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका टोटल यहाँ पे 3 पेपर होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 3 पेपर रहेगा और आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा यहाँ पे आपका। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें केवल आपका एग्ज़ाम ही होना है, केवल इसमें आपका एग्ज़ाम होना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अगर बात की जाए कि आपका क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 अंक मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 अंक काटा जाएगा। इसके अलावा जो आपका भाषा विषय वाला पेपर है उसको छोड़ करके पूरा का जो आपके अन्य 2 पेपर रहेंगे वो पेपर आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उसमें आप पेपर को दे पाएंगे। तो ये हो गया कुछ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका मुख्य परीक्षा के बारे में। जो आपका पेपर होगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका 3 पेपर होंगे टोटल। परीक्षा 3 पालियों में होगी। आपका पेपर एक ही दिन कराया जाएगा, एक ही दिन पेपर आपका कराया जाएगा, 3 पालियों में परीक्षा आपकी होगी। और जो आपके 3 पेपर होंगे उसमें जो पहला पेपर आपका है वो है भाषा ज्ञान का पेपर। भाषा ज्ञान का जो पेपर होगा इसमें आपका कुल 120 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा केवल 2 घंटा यहाँ पे रहेगी आपका और 120 में से आपके 60 प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा ज्ञान के और 60 प्रश्न रहेंगे आपके अंग्रेजी भाषा ज्ञान के। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% जो बच्चे अंक लाएंगे वही बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए जाएंगे, उन्हीं बच्चों का आगे नंबर वगैरह काउंट किया जाएगा। इसमें क्या है, झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो आपके 3 पेपर होने हैं, तीनों पेपर में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा। फिर आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 जो आपका होगा, पेपर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पेपर ये रहेगा। इसमें कुल आपके 100 प्रश्न आएंगे। परीक्षा की अवधि यहाँ पे आपका 2 घंटा रहेगी। और जो ये आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का पेपर रहेगा, इसमें आपका कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, सांथाली है, बंगला है, मुंडारी या मुंडा है, हो भाषा है, खड़िया भाषा है, कुडुख भाषा है जिसे उरांव भी कहते हैं, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परागनिया है, इसके अलावा उड़िया है, संस्कृत भाषा है। तो इन भाषाओं में से जो भाषा आपको अच्छे से आती हो उस भाषा को आप चूज कर सकते हैं, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में
और जनजातीय भाषा वाले पेपर में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। फिर आपका आता है पेपर 3। पेपर 3 आपका तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा। इस पेपर में टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और परीक्षा की अवधि आपका 2.5 घंटा यहाँ पे होने वाली है। और जो आपका ये पेपर होगा, ये पेपर आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपका आएगा तकनीकी या विशिष्ट विषय, जिसके आपके 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपका तकनीकी या विशिष्ट विषय है, जो बच्चे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनके में 100 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर का आएगा। इसके अलावा आपका सामान्य अध्ययन का 20 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य गणित का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान का आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे रहेगा 150 क्वेश्चन का लेखा जोखा। तो ये कुल आपके 3 पेपर होने हैं। एक ही दिन तीनों पेपर आपके होंगे, 3 पालियों में परीक्षा आपकी होगी। जो आपका ये वाला पेपर है, इस पेपर में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा क्या यहाँ पे है, पत्र 1 भाषा ज्ञान में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम अंक लाएंगे आप तो आपका चयन हेतु आप असफल और अयोग्य माने जाएंगे और आपका पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको पत्र 1 में 30% अंक लाना ही लाना है। इसी तरह जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा वाला पेपर है, इस भाषा में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य ही है कम से कम, तभी आप योग्य माने जाएंगे और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जो है कंसीडर किए जाएंगे। आपको हर पेपर में मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए जो आपका मुख्य परीक्षा होगी, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका भाषा ज्ञान पत्र 1 होगा, हिंदी भाषा ज्ञान की अगर बात की जाए, इसके सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, इसके कुल आपके 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न कुल आपके यहाँ पे 30 रहेंगे। इस तरीके से आपका जो है जो हिंदी रहेगा, इसमें आपका अपठित अनुच्छेद जिसे अनसीन पैसेज बोल सकते हो आप, और हिंदी व्याकरण, इस पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें आपका अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके 30 रहेंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आपके यहाँ पे 30 रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो अपठित अनुच्छेद है, अनसीन पैसेज है और इंग्लिश ग्रामर है, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके इस हिंदी और इंग्लिश भाषा का जो आपका ये पेपर होगा, भाषा ज्ञान का पेपर पत्र 1, इसमें आपका ये सिलेबस रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका पेपर 2 के बारे में। जो आपका पेपर 2 होगा दोस्तों, पेपर 2 में क्या रहेगा, आपका जो भाषा आप फॉर्म फिल करते समय चूज करेंगे उस भाषा का आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी और जो भाषा आप चूज करोगे उसी का पेपर होगा। और उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी भाषाएं मेंशन थी, इसलिए हमने उस सिलेबस को यहाँ पे नहीं ऐड किया है। जो भाषा आप चूज करिएगा उसका सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको जेएसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा ये सिलेबस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। इसके अलावा आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो जो आपका पेपर 2 है उसका सिलेबस आपको जेएसएससी की नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन ये आई है उसमें मिल जाएगा। पेपर 3 की अगर बात की जाए तो ये आपका तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा। सामान्य अध्ययन के सिलेबस की अगर बात की जाए तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इसमें आपको जो है झारखंड, भारत एवं पड़ोसी देशों के संबंध में आपसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो करंट अफेयर होता है, जिसे समसामयिक विषय कह सकते हो आप, करंट अफेयर बोल सकते हो, वो आएगा। वैज्ञानिक प्रगति हो गई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य,
स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजधानी, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं। इसके अलावा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, झारखंड राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो ये आपका जो है सामान्य अध्ययन का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद क्या है आपका दूसरा आपका आता है यहाँ पे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आप 10th और 12th में एनसीईआरटी की विज्ञान पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, वो आपकी पेपर में देखने को मिलेगी। या आप लूसेंट की बुक आती है जर्नल नॉलेज की, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है, उस बुक को आप बाई कर सकते हो। उस बुक से आपका ये पूरा जो पेपर है जर्नल नॉलेज का और आपका सामान्य विज्ञान का, उससे आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा सामान्य गणित की अगर बात की जाए तो गणित में आपका जो आपका 10वीं होता है, मैट्रिक होता है, 10वीं होता है, इसके स्तर की यहाँ पे आपको गणित देखने को मिलेगी। परीक्षा में आपका अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये आपका गणित का सिलेबस हो गया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है मिनिमम कितने प्रतिशत मार्क्स आपको लाने होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में आपको न्यूनतम, अगर आप बिलोंग करते हो अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस से, तो आपको लाने होंगे 40% अंक। जो बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से, उनको लाने होंगे, और जो महिलाएं जितनी हैं उनको लाने होंगे आपके 32% अंक। ओबीसी अनुसूची 1 को लाना होगा आपका 34% अंक। नेक्स्ट आपका आता है ओबीसी अनुसूची 2, इसको लाना होगा 36.5% अंक। आदिम जनजाति को लाना होगा आपका 30% अंक। तो इस आधार पे आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ब्लॉक एग्रीकल्चर जॉब ऑफिसर की आप जॉब पाएंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं फिर आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट और आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये आपका इसका जो है सिलेबस हो गया। इसके अलावा झारखंड में आने वाले ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जितना भी पोर्शन आपका एग्रीकल्चर का 100 नंबर का आएगा, इसको अच्छे से कवर कराने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है जय जोहार बैच। ये जो हमारा जय जोहार झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बैच है, इस बैच में आपको 250 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर का एज पर सिलेबस ऑफ जेएसएससी बीएओ कवर करेंगे। प्लस आपको यहाँ पे क्लास नोट्स मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा यहाँ पे आपको, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो ई बुक है वो भी आपको इसमें मिलेगी। ओनली 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है, आपको डेमो क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके इसको बाई कर सकते हैं। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 100 नंबर का एग्रीकल्चर का पोर्शन। ये तो आप हमारे कोर्स से कवर कर सकते हो। इस कोर्स को अगर आप बाई करते हो तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी 100 नंबर के लिए, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के लिए क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसे आप कैसे कवर करें। तो जो आपका पहला पेपर है भाषा ज्ञान का पेपर, जिसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका दूसरा पेपर है जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनका पेपर। तो इनको कवर करने के लिए, और जो आपका पेपर 3 है उसमें जो आपका सीसेट का पोर्शन है, जीके और गणित का पोर्शन है, उसको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में कोई आपको बुक मिल जाएगी जेएसएससी स्पेशल।
झारखंड एसएससी स्पेशल बुक आपको मिल जाएगी। मार्केट में जाइए, अपने नियरेस्ट मार्केट में जहाँ पे बुक शॉप हो वहाँ पे जा कर के जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको आप बाई कर सकते हैं। उन बुक्स की हेल्प से आप वो पोर्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी फ्री बहुत सारी, उन वीडियोस को आप फॉलो करके वो वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। आप मार्केट से जेएसएससी स्पेशल बुक जरूर बाई करिएगा, क्योंकि वो बुक आपको एग्ज़ाम का आइडिया देगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में जेएसएससी के, उन प्रैक्टिस सेट्स को आप बाई कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपकी जो पेपर 1 है, पेपर 2 है और जो पेपर 3 का आपका जीके, सामान्य विज्ञान और गणित का पोर्शन है, ये आप अच्छे से कवर कर पाएँ। एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को कवर कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको इस कोर्स में कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होगा उसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं एक बार। पहला यहाँ पे आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे आपको इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन नेचुरल रिसोर्सेस आपका हो गया। इसके अलावा आपका जो है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एग्रो इकोलॉजी क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एसोसिएटेड हजार्ड टू क्रॉप एनिमल एंड ह्यूमंस, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा आपका क्या है रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आप जीआईएस के नाम से जानते होंगे, ये आपको इस यूनिट में पढ़ना रहेगा। फिर आपका दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है आपका जो है एग्रोनॉमी का पोर्शन। यहाँ पे आपको क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना रहेगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन वगैरह पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा आपका फार्मिंग सिस्टम पढ़ना रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा आपका जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर पढ़ना रहेगा, पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो पढ़ना रहेगा। कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी जान लेते हैं उनके बारे में। आपको सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, कमर्शियल एंड फॉडर क्रॉप पढ़नी रहेंगी। जितनी भी आपकी क्रॉप होती है एग्रोनॉमी में, सारी क्रॉप आपको यहाँ पे पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री भी यहाँ पे आपको पढ़नी रहेगी। Important feature and scope of various type of forestry plantation such as social forestry, agroforestry, natural forest. Next आपका है propagation of forest plants and forest products, agroforestry and value addition, conservation of forest flora and fauna। तो ये आपका हो गया इसका सिलेबस एग्रोनॉमी का और फॉरेस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट आपका आता है वीड साइंस का सिलेबस। वीड साइंस की अगर बात की जाए कि वीड साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो वीड साइंस में पहला आपका यहाँ पे आता है वीड्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसेमिनेशन आपका हो गया, एसोसिएशन विथ वेरियस क्रॉप्स, मल्टीप्लिकेशन हो गया वीड्स का। इसके अलावा कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है सॉइल साइंस का सिलेबस। इसमें आपको सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स पढ़ने रहेंगे, सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं वो पढ़ने रहेंगे, सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ना रहेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो पढ़ना रहेगी आपको। इसके अलावा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो गए, बेनिफिशियल एलिमेंट हो गए सॉइल और प्लांट के, ये पढ़ने रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा आपको, बायो फर्टिलाइजर, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी पढ़ना रहेगा आपको, और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। इसके अलावा क्या है आपका एफिशिएंट फास्फोरस एंड पोटेशियम यूज पढ़ना रहेगा आपको, प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर रिक्लेमेशन पढ़ना रहेगा, सॉइल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका क्या आता है सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। इसके अलावा आपका सॉइल इरोजन पढ़ना रहेगा, इट्स मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरियाज। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया सॉइल साइंस का।
जो आपको पढ़ना रहेगा। फिर इसके बाद क्या आता है आपका वाटर यूज इफिशियंसी का सिलेबस। अगर बात की जाए इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, तो इसमें आपको जो है वाटर यूज इफिशियंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। इसके अलावा आपका रन ऑफ लॉसेस हो गया, इरिगेशन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना रहेगा आपको, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पढ़ना रहेगा, ड्राइनेज ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल पढ़ना रहेगा, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर हो गया आपका। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पढ़ने रहेंगे। फिर आपका आता है फार्म मैनेजमेंट का पोर्शन। इसमें आपका फार्म मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फार्म प्लानिंग क्या होती है आपकी, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज एंड बजटिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केट इंटेलिजेंस, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड देयर कॉस्ट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फैक्टर अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस। ये सब कुछ पढ़ना रहेगा आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के सिलेबस में। फिर इसके बाद क्या आता है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पोर्शन। एक्सटेंशन में क्या पढ़ना रहेगा आपको, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, मेथड क्या है, इवेल्युएटिंग दी एक्सटेंशन प्रोग्राम पढ़ने रहेंगे आपको, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, स्टेटस ऑफ लार्ज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप एनजीओ के नाम से जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे आप SHG के नाम से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ना रहेगा, ये कैसे डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। यहाँ पे आपको सेल स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, सेल साइकिल हो गया, ये पढ़ना रहेगा, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम एब्रीविएशन, क्रोमोसोम एब्रेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो आपका रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग। नेक्स्ट आपका है पॉली प्लस यूप्लॉइडी एंड एनिलोप्लॉइडी, म्यूटेशन पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा आपका हेरिडिटिबिलिटी पढ़ना रहेगा आपको, स्टेरिलिटी पढ़ना रहेगा, इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा आपका जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया, सेक्स लिंक्ड हो गया आपका, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ने रहेंगे। ये आपका साइटोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद क्या आएगा आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। अगर बात की जाए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया था अभी साइटोलॉजी, उसमें आपका जेनेटिक्स कवर हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे इसमें जो दिया हुआ है स्लाइड में, वो आपका दिया हुआ है बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। तो इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया आपका, सेल्फिंग क्रॉसिंग टेक्निक, ओरिजिन इवेल्युएशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, सेंटर ऑफ ओरिजिन, होमोलॉगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, मॉलिक्यूलर मार्कर एंड देयर एप्लीकेशन इन प्लांट इंप्रूवमेंट, प्योर लाइन सिलेक्शन आपका हो गया, पेडिग्री मास सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन पढ़ना रहेगा आपको, कंबाइनिंग एबिलिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, रोल ऑफ इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। ये आपको पढ़ना रहेगा कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग के सिलेबस में। प्लांट ब्रीडिंग के बाद क्या आता है आपका यहाँ पे सीड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। सीड टेक में क्या पढ़ना रहेगा आपको, सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग एंड स्टोरेज, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे आप IPR के नाम से जानते होंगे, WTO इशू एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये पढ़ना रहेगा आपको। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड देयर रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप वगैरह पढ़ना रहेगा।
फिर आपका आता है एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट्स, ये पढ़ना रहेगा आपको। फोटोसिंथेसिस पढ़ना रहेगा आपका। इसके अलावा आपका जो है रेस्पायरेशन पढ़ना रहेगा। C3 C4 और कैम प्लांट पढ़ना रहेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ना रहेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना रहेगा आपको। फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है प्लांट ग्रोथ सबस्टेंसेस पढ़ने रहेंगे आपको। देयर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना रहेगा। फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन पढ़ना रहेगा। डोरमेंसी पढ़ना रहेगा। सीड फिजियोलॉजी हो गया आपका। ड्रॉट, सॉल्ट एंड वाटर स्ट्रेस, ये सब पढ़ना रहेगा आपको इस पोर्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको जो फ्रूट क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप होती है, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप होती हैं, इनकी कंप्लीट पैकेज और प्रैक्टिसेस पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पढ़ना रहेगा आपको। हाईटेक हार्टिकल्चर पढ़ना रहेगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी रहेगी। वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पढ़ना रहेगा आपको। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पढ़ना रहेगा। रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये पढ़ना रहेगा आपको इस पोर्शन में। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल, ऑर्चर्ड, प्लांटेशन क्रॉप एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आपको पेस्ट और डिजीज पढ़ने पड़ेंगे इन क्रॉप के। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा आपको। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा आपको। स्टोरेज पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ना रहेगा पेस्ट और डिजीज का। एपिडेमियोलॉजी एंड फॉरकास्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज, ये पढ़ना रहेगा। प्लांट क्वारंटाइन मीजर्स हो गया आपका। पेस्टिसाइड एंड देयर फॉर्मुलेशन एंड मोड ऑफ एक्शन, ये पढ़ना रहेगा आपको पैथोलॉजी और एंटेमोलॉजी के सिलेबस में। इसके बाद आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट में बेसिकली आपको फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2025, रीजन फॉर ग्रेन सरप्लस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन कंटेस्ट टू ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट्स रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन टू नेशनल डाइटरी गाइडलाइन, फूड कंजप्शन पैटर्न, फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस टू एलिमिनेटिंग हंगर, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरीज मालन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। इसके अलावा क्या रहेगा आपका यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है एग्रीकल्चर का। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इन लोगों ने रख रखा है और काफ़ी सिलेबस इसका नया भी है। तो आपको इस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट जोहार जय जोहार नाम का एक बैच लॉन्च किया गया है। उस बैच को आप ज्वाइन करिए। JSSC ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जय जोहार बैच, वो बैच आपके प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा और आपको झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्रीकल्चर पोर्शन को अच्छे से कवर करने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको वो कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए आप मार्केट में कोई बुक बाई कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर्स बाई कर सकते हो, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपका JSSC ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स बाई नहीं करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करिएगा। मॉक टेस्ट भी आपका एज पर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस रहेगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, आप सब कुछ डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।